जोहार और आदाब। एक नए वीडियो के साथ फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 9 के लिए है। और इसमें हम लोग आज जानेंगे समस्थानिक और समभारिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप और आइसोबार। समस्थानिक को क्या कहते हैं? आइसोटॉप। और समभारिक को क्या कहते हैं? आइसोबार। ये बहुत बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, चाहे वो क्लास 9 का हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, फोर्स का हो, नेवी का हो, इंडियन नेवी हो, कोई भी चीज, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, जीके में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वो आपका साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए आपसे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समस्थानिक किसे कहते हैं? आइसोटोप जानेंगे, जिसकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, क्या? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर समान हो, क्या हो? इक्वल हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास नंबर, क्या हो? अलग अलग हो। उसी को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक, जिसकी परमाणु संख्या एक जैसी हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास नंबर अलग अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे? समस्थानिक। समस्थानिक इंग्लिश को बोलते हैं आइसोटॉप। अब देख लीजिए, आइसोटॉप मतलब, आइसो का मतलब इक्वल, टॉप मतलब इक्वल प्लेस, एक ही जगह पर रखने वाला, एक जैसा स्थान रखने वाला को क्या कहते हैं? आइसोटॉप कहते हैं। देख लीजिए एग्जांपल, देखिए हाइड्रोजन के 3 होते हैं, देख लीजिए आइसोटोप। कौन कौन भैया? देख लीजिए ये सब इक्वल है। देख लीजिए स्थान यानी नीचे स्थान जो है, इधर हम लोग बोलते थे क्या चीज? एटॉमिक नंबर, ये नंबर है। और ऊपर में क्या लिखा जाता है? एटॉमिक मास नंबर लिखा जाता है, एटॉमिक मास नंबर। देखिए हाइड्रोजन, 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 मगर उसका मास नंबर क्या है? 1 2 3। इसलिए एक जो रखता है उसको क्या करते हैं? प्रोटियम। 2 रखता है एटॉमिक मास, उसको मास नंबर, उसको ड्यूटेरियम। और जो जो 3 एटॉमिक मास नंबर रखता है उसको कहते हैं ट्राइटियम। यानी हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। उसी तरह से कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं। देख लीजिए यहां पर, देख लीजिए कार्बन, 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 कार्बन के यहां पर देखिए 6 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। और मास जो नंबर है, एटॉमिक मास नंबर, वो 12 है, 13 है, 14 है। इसका कहना है कि भाई जिसमें प्रोटॉन की जो संख्या होती है एक जैसी होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या में अलग अलग हो जाती है। इसमें देख लीजिए न्यूट्रॉन की संख्या, अगर हम कार्बन की बात कर लें तो देख लीजिए कार्बन का जो है कितना है भाई? एटॉमिक नंबर कितना? 6 है। इसका भी 6 है और इसका भी क्या है? 6 है। मगर यहां देखिए 12 है, 13 है और ये 14 है। तो आप देख लीजिएगा यहां पर क्या होगा? लीजिए प्रोटॉन की संख्या 6 होगी और यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या 6। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। और देखिए 6 यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या, मगर यहाँ पर क्या हो जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या 7 हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए प्रोटॉन की संख्या 6 है 14 में, तो देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगी? 8 हो जाएगी। यानी 6 7 8 न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। तो इसी तरह से कार्बन जो है 3 आइसोटोप्स रखते हैं, देखिए 6 6 6। और ये देख लीजिए यहाँ पर 12 13 14, इसकी जो है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर इज सेम, बट क्या है? एटॉमिक मास नंबर इज डिफरेंट। सेम यहां पर भी देख लीजिए, नाइट्रोजन का 7, यहां भी 7, एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास नंबर इज डिफरेंट। देख लीजिए 14 है, यहाँ 15 है। उसी तरह से क्लोरीन का भी देख लीजिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, यहाँ भी एटॉमिक नंबर 17 है, बट एटॉमिक मास नंबर जो है, मास नंबर जो है वो क्या है भाई? 30 34 और 35 है। ट्रिक कैसे याद कीजिएगा कभी भी समस्थानिक में क्या होगा? तो आइसोटॉप याद रखिएगा। देख लीजिए आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो मतलब समान, और टॉप का मतलब इक्वल प्लेस, यानी दोनों इक्वल प्लेस में है, तल में है, नीचे है। तल मतलब क्या होता है? नीचे।
नीचे नीचे एक जैसा, नीचे एक जैसा, ऊपर अलग अलग, उसको क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। याद है? अब देख लीजिए, इधर आइए, समस्थानिक में इसको बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं? आइसोबार। जस्ट इसका उल्टा है, जिसकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, एटॉमिक नंबर क्या हो? अलग अलग हो, लेकिन क्या हो? लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या, मास नंबर क्या हो? एक जैसा हो। यानी एटॉमिक नंबर अलग अलग है और परमाणु जो एटॉमिक नंबर अलग अलग है और द्रव्यमान संख्या क्या है? डिफरेंट है। देख लीजिए, यहां पर आर्गन और कैल्शियम है। यहां देखिए 18 परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20, बट दोनों का एटॉमिक मास नंबर कितना है? 40 है। यानी देखिए, नीचे आपका अलग अलग, ऊपर एक जैसा। एटॉमिक नंबर यहां पर डिफरेंट है, बट एटॉमिक मास नंबर क्या है आपका? सेम है। यहां देख लीजिए, यहां आयरन का 26, इसका 58, 58, निकेल, निकेल बोलते हैं 28, यहां पर 58। इसी तरह से यहां पर हम देखना चाहेंगे कैसे इस ट्रिक को याद रखेंगे कि जिसमें परमाणु संख्या अलग अलग हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान नंबर जो है संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या एक जैसा हो, उसको क्या कहते हैं? संभारिक आइसोबार। आइसो का मतलब समान, भार, देखो BAR को हम भार लिखे हैं। भार कहां रखते हैं हम लोग? ऊपर रखते हैं। एक जैसा भार, एक जैसा भार। देखिए, कोई भी चीज हम अगर टोकरी में उठा कर लेके भार को आते हैं तो क्या होगा? ऊपर रखा जाता है। यानी ऊपर एक जैसा समान हो। तो देख लीजिए, आर्गन का देखिए, आप एग्जांपल दे रहे हैं 18 होता है, और कैल्शियम का कितना होता है भाई? आपका 20 होता है। दोनों का अलग अलग है, मगर दोनों का जो है एटॉमिक मास नंबर है वो सेम है। इसलिए जिसका भार समान हो उसको आइसो भार बोलते हैं। आइसो बार या भार, ये याद रखने का लिए, ये सही है। भार, जिसका एटॉमिक मास नंबर एक जैसा हो और एटॉमिक नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? आपका आइसोबार कहते हैं। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आज के लिए इतना ही रहने देते।